सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। शाहजी बाहर पुलिस आई है, थानेदार भी साथ है। कहता है यहाँ कोई पाकिस्तान का जासूस छुपा है। मैं फौरन समझ गया कि वो CID वाला हिंदू जो जालिंधर या शायद दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था, वो पुलिस लेकर मुझे गिरफ्तार करने आ गया है। मैंने जल्दी से सैयद साहब के पांव पकड़ लिए और कहा, शाह जी, मैं पाकिस्तान से एक नेक मकसद लेकर आपके दौलत खाने पर हाजिर हुआ हूँ। यकीन करें, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मैं मुसलमान हूँ और आपके बड़े भाई मेरे वालिद साहब के दोस्त थे। मैं उनका एक ख़ास पैगाम लेकर आया हूँ। इस वक्त मुझे पुलिस से बचा लें, बाकी बातें मैं आपको बाद में बता दूंगा। सैयद साहब बड़े दलेर इंसान थे। कोठरी के कोने में लकड़ी का एक काफ़ी बड़ा संदूक पड़ा था। उन्होंने उठते हुए कहा, इस संदूक में छुप जाओ, जल्दी करो। मैंने संदूक खोला। संदूक में सब्ज रंग की कुछ चादरें तह करके रखी हुई थी। मैं उसमें टांगे सीने के साथ लगाकर लेट गया। सैयद साहब ने संदूक बंद करके ताला लगा दिया। मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे उन्होंने संदूक के ऊपर कोई टोकरा रख दिया है। उसके साथ ही सैयद साहब बुलंद आवाज़ में बोलते कोठरी से बाहर निकल गए। यहाँ पाकिस्तानी जासूस का क्या काम, ये फ़कीरों का डेरा है। सैयद साहब की आवाज़ ज़रा दूर ही गई थी कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि थानेदार सिपाहियों के साथ मज़ार के अंदर आ चुका था। वो कोठरी के बाहर खड़ा सैयद साहब से पूछने लगा, शाह जी, हमारे मुखबर ने इत्तला दी है कि एक पाकिस्तानी मज़ार में आया है जो दिल्ली से चला था। उसके पास सिर्फ दिल्ली का वीज़ा है, मगर वो अमृतसर पहुंच गया है। हमें मज़ार की तलाशी लेनी होगी। सैयद साहब ने फरमाया, शर्मा जी, आप बेशक तलाशी ले लें, मगर ये तो आप भी जानते हैं कि हम भारतीय हुकूमत के वफादार हैं। अगर कोई पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो सबसे पहले हम आपको इसकी इत्तला करते, बल्कि उसे पकड़ कर बांध लेते। आप जरूर तलाशी लीजिए। संदूक के अंदर मेरे तो पसीने छूट गए। एक तो अंदर हब्स था, उसकी वजह से, दूसरे इस खौफ से कि अगर हिंदू थानेदार ने संदूक खुलवा लिया तो मैं भी मारा गया और मेरे साथ सैयद साहब पर भी आफत नाजिल हो जाएगी। मगर सैयद साहब ने भारतीय हुकूमत और इंडिया के साथ अपनी वफादारी की बातें कुछ ऐसे अंदाज में की कि हिंदू थानेदार को ज़्यादा गौर करने का मौका ही न दिया। थानेदार की आवाज़ आई, शाह जी, हमें आपकी वफादारी पर ज़रा भी शक नहीं, मगर हम भी अपनी नौकरी से मजबूर हैं। हमारे मुखबर ने बताया है कि उसने पाकिस्तानी जासूस को, जो नौजवान लड़का है, मज़ार की तरफ जाते देखा है। सैयद साहब ने फौरन थानेदार की बात काटी, हुजूर वाला, अगर पाकिस्तानी जासूस यहाँ आता तो वो हमारी नज़रों से बचकर नहीं जा सकता था। हम तो उसी वक्त उसे पकड़ कर बैठा लेते हैं। हो सकता है कोई ऐसा नौजवान इधर से गुजरा हो, आप खुद मुलाहिजा फरमा लें, जहाँ वही लोग हैं जो रोज़ यहाँ पर मौजूद होते हैं। हिंदू थानेदार ने अपने किसी सिपाही को डांटते हुए कहा, ओए भाग यहाँ से। पौड़ियों वाले पुल की नाकाबंदी की थी कि नहीं? हो सकता है वो उधर से निकल गया हो। भाग सिंह शायद कोई कांस्टेबल था। उसने फौरन कहा, हाँ जी, उधर 2 कांस्टेबल लगा दिए थे। तो फिर चलो, वो उधर ही गया होगा, यहाँ वो नहीं है। अच्छा शाह जी, आपको तकलीफ दी। एक बात है, अगर कोई अजनबी चेहरा आपको यहाँ नजर आ जाए तो उसे किसी तरीके से यहीं रोक लें और हमें थाने में इत्तला दें। सैयद साहब ने जवाब में कहा, हुजूर वाला, आप फिक्र ही ना करें। किसी पाकिस्तानी जासूस की क्या मजाल कि मज़ार पर आए और फिर बच कर निकल जाए। ये लोग बातें करते कोठरी से बाहर निकल गए। मेरी जान में जान आ गई। बंद संदूक के अंदर मुझे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही थी और मेरा सांस धूकनी की तरह चलने लगा था। बंद संदूक में कहीं कहीं जो थोड़ी बहुत दुर्जें थीं, बस उनमें से थोड़ी बहुत ताज़ा हवा अंदर आने की कोशिश कर रही थी। सब्ज रंग की चादरों में से जो देसी इत्र की तेज खुशबू आ रही थी, उसने भी मेरे नाक में दम कर दिया था। मुझे जबरदस्त घुटन महसूस हो रही थी। इस तरह 2-3 मिनट मजीद गुजर गए। फिर किसी के कदमों की आवाज़ आई। संदूक के ऊपर से टोकरा हटा दिया गया। संदूक का ताला खुला और ढक्कन ऊपर उठ गया। मुझे बाहर की ताज़ा हवा लगी तो नीम मुर्दा जिस्म में जैसे जान पड़ गई। जल्दी से संदूक से निकल आया। सैयद साहब कोठरी के दरवाजे के आगे इस तरह खड़े थे कि बाहर से किसी की नज़र अंदर नहीं पड़ सकती थी। उन्होंने पलट कर बाहर देखा और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। भाई, तुमने तो हमें मरवा दिया था, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम पाकिस्तान से यहाँ जासूसी करने आए हो? मैंने सांस दुरुस्त करते हुए कहा, शाह जी, मैं जासूस नहीं हूँ। सैयद साहब ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा, मियाँ आहिस्ता बोलो। थानेदार अपना कोई ना कोई आदमी सफ़ेद कपड़ों में यहाँ ज़रूर छोड़ गया होगा। मैंने कहा, बराह करम मुझे आज की रात किसी तरह अपने पास छुपा लें। मैं जो कोई भी हूँ, सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। सैयद साहब दरी पर बैठ गए। मैं भी उनके सामने बैठ गया। उन्होंने 1-2 बार गहरा सांस लिया। छत की तरफ मुंह उठाकर या अल्लाह खैर, इस्लाम की खैर, पाकिस्तान की खैर कहा
और संदूक की तरफ उठ कर गए। संदूक में से सब्ज रंग की चादर निकाल कर मेरी तरफ फेंकी और कहा, इसे इस तरह ओढ़ लो कि तुम्हारी पतलून वगैरह बिल्कुल दिखाई न दे। फिर उन्होंने तकिए के पीछे से सब्ज रंग की कपड़े की टोपी निकाल कर मुझे दी। टोपी पर गोटा लगा हुआ था। कहने लगे, इसे सर पर पहन लो। ये टोपी ऐसी थी जो मज़ारों में जो मुरीद और बालके होते हैं वो पहनते थे। मैंने टोपी सर पर खींचकर इस तरह पहन ली कि मेरे कान भी उसमें झुक गए। सैयद साहब ने मेरा जायजा लिया और उठते हुए फरमाया, जब तक मैं न आऊं यहीं कोने में छुप कर बैठे रहो। वो कोठरी से बाहर चले गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके कोठरी पर ताला डाल दिया। मैं कोने में बैठ गया, आंखें बंद कर लीं और अलहम्द शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा, क्योंकि मेरा बचना बहुत मुश्किल था। जब मुझे बंद कोठरी के अंदर बैठे काफ़ी देर गुजर गई तो अचानक बाहर से किसी मलंग के धमाल डालने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कोठरी के बाहर सुनाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई मलंग कोठरी के बाहर धमाल डाल रहा है। फिर ये आवाज़ रुक गई। अब कोठरी का ताला खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और कोठरी में जलते बल्ब की रोशनी में एक सब्ज़पोश मलंग अंदर आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया और कहा, मेरे साथ धमाल डालते बाहर आ जाओ। जब तक मैं न कहूँ धमाल डालते रहना। वो मुझे खींचकर बाहर ले गया और धमाल डालने लगा। मैंने भी उसके साथ धमाल डालनी शुरू कर दी। मज़ार पर उस वक्त 2-3 दरवेश किस्म के लोग इधर उधर बैठे थे। उनके सिवा और कोई नहीं था। मलंग धमाल डालता मुझे मज़ार के पिछले दरवाजे से निकालकर मज़ार के अकब में ले गया, जहाँ कुछ कब्रें थीं। उनके पीछे दरख्त थे और दरख्तों के पीछे 2-4 कोठरियाँ बनी थीं। उसने मुझे एक कोठरी में धकेल दिया और कहा कि यहाँ से बाहर मत निकलना। ये कोठरी शाहजी वाली कोठरी के मुकाबले में तंग और खाली खाली थी। छत के साथ एक धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। फर्श पर सिर्फ सफ बिछी थी और कुछ नहीं था। मैं सफ पर बैठ गया। कलंदरों वाली सब्ज टोपी उतार कर मैंने परे रखी थी। शाह साहब ने मुझे मज़ार से इस कोठरी तक पहुंचाने का बड़ा कामयाब तरीका निकाला था। पुलिस अगर मज़ार से जाते हुए पीछे अपना कोई खुफिया आदमी छोड़ भी गई हो या इन मलंगों में पुलिस का कोई जासूस होगा तो उसे मुझ पर शक नहीं पड़ सकता था, क्योंकि मैं जिस शक्ल सूरत में शाहजी की कोठरी में दाखिल हुआ था वहाँ से निकलते वक्त मेरा हुलिया बिल्कुल बदला हुआ था। मैं अपनी ज़िंदगी के हैरत अंगेज़ और सच्चे वाक़यात बयान कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक बात की शुरू में ही वजाहत करना चाहता हूँ, आप भी इसे नोट कर लें। मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात बयान करते हुए अक्सर लोगों के असली नाम नहीं बताऊँगा। शहरों के नाम और महले वक़ूअ भी दुरुस्त और सही होगा, मगर नाम और लोगों के हुलिये मैंने बदल दिए होंगे, क्योंकि भारत हमारा दुश्मन मुल्क है और मकबूजा कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की कुर्बानियाँ और जिद्दोजहद जारी है। लोगों के सही नाम और हुलिये और बाज़ जगहों के हकीकी नाम बताने से जहाद आज़ादी कश्मीर की तहरीक को नुकसान पहुँच सकता है। मिसाल के तौर पर अमृतसर में सैयद फ़तेह अली शाह बुखारी का मज़ार मौजूद है, मगर उनके मुतवल्ली शाहजी और उनके फर्जंद सैयद साहब का नाम मैंने बदल दिया है। सैयद साहब से मेरी मुलाकात भी अमृतसर में किसी दूसरी जगह पर हुई थी, मगर मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकता। लेकिन जो वाक़यात मैं बयान करूँगा वो बिल्कुल सच्चे हैं। इस वजाहत के बाद मैं वापस मज़ार की उस कोठरी में आता हूँ जहाँ एक दरवेश ने मुझे छुपा दिया था। कोठरी में बैठे मुझे घंटा 1.5 घंटा गुजर गया। कोई अंदाज़ा नहीं था कि रात कितनी गुजर चुकी है। बाहर मज़ार पर भी खामोशी छा गई थी। आखिर मुझे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। जो दरवेश मुझे कोठरी में बंद कर गया था उसने दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया था। कदमों की चाप कोठरी के पास आकर रुक गई। फिर ताला खुलने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और सैयद साहब अंदर दाखिल हुए। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे पास सफ पर बैठ गए और मुझसे पूछा, अब मुझे बताओ तुम किस मकसद को लेकर भारत में आए हो और तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली है। मैं जिस मकसद को लेकर अपने दुश्मन मुल्क भारत में दाखिल हुआ था और जिसकी खातिर मैंने अपनी जान को खतरे में डाला था वो मेरी ज़िंदगी का मिशन था। इस मिशन को बयान करने के लिए मुझे वापस अगस्त 1947 के उस खून में डूबे हुए दिन की तरफ लौट कर जाना होगा जब मेरा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर अपने गाँव से निकला था। गाँव पर सिखों ने हमला कर दिया था। ये हमला गाँव के मुसलमानों पर था। सिखों ने हिंदुओं के साथ मिलकर मुसलमानों को बेदरीग कत्ल करना शुरू कर दिया। गाँव में एक शोर मच गया। देखते देखते मुसलमानों के मकान जलने लगे। हमारा बाप मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर मकान के सहन की पिछली दीवार वाले दरवाजे से भाग निकला। मेरी उम्र उस वक्त 8-9 साल के करीब होगी। मेरी बहन मुझसे 1-1.5 साल छोटी होगी। हम दोनों बहन भाई रोने लगे। हमारे बाप ने हम दोनों को बाजुओं से पकड़ रखा था और हमें भी अपने साथ दौड़ा रहा था। आगे ऊंची फसल वाले खेत आ गए। वो हमें लेकर फसल में घुस गया। उसने हमें वहीं छुपा दिया और खुद भी हमारे पास छुप कर बैठ गया। हमने रोना बंद कर दिया।
ہم پر دہشت طاری تھی۔ ہمارے باپ کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا، اس کے ہونٹ خشک تھے اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہمیں آہستہ سے کہتا، اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا، آواز نہ نکالنا۔ گاؤں کی طرف سے ہمیں عورتوں بچوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سکھوں کے ست سری اکال کے نعرے بھی سنائی دے رہے تھے۔ میں ان نعروں سے واقف تھا۔ سکھوں نے مجھے جب دوسرے گاؤں سے آتے دیکھا۔ فصل چاولوں کی تھی اور زیادہ اونچی نہیں تھی۔ باپ نے ہمیں اپنے ساتھ فصل میں لٹا رکھا تھا۔ کچھ سکھوں کی آوازیں سنائی دیں، کھیتوں کی طرف آ رہے تھے۔ ہمارے باپ نے ہم دونوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مجھے میرے باپ کے دل کی تیز دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ سکھ آپس میں باتیں کرتے ہمارے قریب سے گزر گئے۔ ایک سکھ نے کہا، فصل کو آگ لگا دو، اندر کوئی مسلہ نہ چھپا ہو۔ دوسرے نے کہا، سارے مسلے وڑ چھڈے نے، ایتھے کنے آنا سی۔ پھر ایک عورت کی چیخ اور منتیں کرنے کی آواز آئی۔ وہ کوئی مسلمان عورت تھی جس کو سکھ اغوا کر کے لے جا رہے تھے اور جو ان کو خدا اور سکھوں کے کسی گرو صاحب کا واسطہ دے کر کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو۔ عورت کی بلکتی ہوئی آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں۔ ہم اپنے باپ کے ساتھ کھیت کے کیچڑ میں جانے کتنی دیر تک چھپے رہے، پھر چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ میرے باپ نے سہمی ہوئی آواز میں ہمیں کہا، ابھی لیٹے رہنا۔ پھر اس نے آہستہ سے فصل میں سے سر باہر نکال کر دیکھا۔ وہ کچھ دیر تک دھان کے خوشوں میں سے سر باہر نکالے دیکھتا رہا، پھر سر نیچے کر لیا اور ہمارے پاس منہ لا کر سرگوشی میں کہا، وہ لوگ چلے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے، ابھی باہر نہ نکلنا، سمجھے؟ اللہ کو یاد کرو، گھبراؤ مت، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ میں نے کرتا اور دھوتی پہن رکھی تھی، میری بہن نے شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ ہمارے کپڑے کھیت کے کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ دن کی روشنی دھندلی ہونے لگی۔ جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا سا چھا گیا تو ہمارا باپ ہم دونوں کو لے کر کھیتوں میں سے نکلا اور چھوٹی نہر والے پل کی طرف چل دیا۔ میں نے مڑ کر اپنے گاؤں مجیٹھ کی طرف دیکھا۔ یہ ہمارا گاؤں بھی تھا اور قصبہ بھی تھا، کئی مکان چل رہے تھے۔ میرے باپ نے میرا سر سیدھا کرتے ہوئے کہا، پیچھے مت دیکھو۔ نہر کے پل سے پہلے ٹالی کے بے شمار درخت تھے، جہاں ہم گولیاں اور گلی ڈنڈا کھیلا کرتے تھے۔ نہر کے پل پر سے گزرنے سے پہلے ہمارے باپ نے ہمیں درختوں کے پاس بٹھایا اور کہا، یہاں سے مت ہلنا، میں آگے دیکھ کر آتا ہوں۔ ہم دونوں بہن بھائی سہم کر وہیں بیٹھ گئے۔ ہم پر اس قدر دہشت چھائی ہوئی تھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ شام کے گہرے ہوتے اندھیرے ہی میں ہم نے اپنے باپ کو دیکھا کہ وہ جھک جھک کر چلتا چھوٹی نہر کے پل کے پاس گیا، ایک طرف بیٹھ گیا، پھر وہاں سے اٹھا اور دوڑ کر ہمارے پاس آیا، ہمیں بازوؤں سے پکڑا اور اپنے ساتھ دوڑاتا نہر کے پل سے گزر کر دوسری طرف کھیتوں میں گھس گیا۔ کھیتوں کے درمیان چلنے کے لیے چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی جسے پنجابی میں وٹ کہتے ہیں۔ ہم اس پر چلتے چلے گئے۔ شام کو اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ہمارے باپ کو پتا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے، وہ ہمیں کھیتوں میں چلاتا رہا۔ ہم دونوں بہن بھائی ننگے پاؤں تھے۔ ہمارے باپ نے اپنی پرانی جوتی پہنی ہوئی تھی، یہ جوتی میں کئی سالوں سے اس کے پاؤں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ پنجابی جوتی تھی جو اس زمانے میں گاؤں کے لوگ پہنا کرتے تھے، اگر ذرا ٹوٹ جاتی تو وہ اسے مرمت کروا کر پھر پہن لیتا تھا۔ آگے ریلوے لائن آ گئی۔ ریلوے لائن شام کے اندھیرے میں ویران ہو گئی تھی۔ یہ ریلوے لائن امرتسر کی طرف جاتی تھی۔ ہمارا باپ ہمیں ریلوے لائن پار کرا کر دوسری طرف لے گیا۔ ادھر ایک کھال تھی جس میں سیم کا پانی جمع رہتا تھا۔ کھال پر پل بنا ہوا تھا۔ ہم پل پر سے گزر کر آگے آ گئے تو اندھیرے میں درختوں کی دور تک جاتی قطار دھندلی دھندلی سی نظر پڑی۔ ہمارے باپ نے ہمیں حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پترو گھبرانا نہیں، اللہ کو یاد کرتے رہو، خدا نے چاہا تو ہم پاکستان پہنچ جائیں گے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، میاں جی پاکستان کہاں ہے؟ میرے باپ نے جواب دیا تھا، امرتسر سے آگے جہاں لاہور ہے وہاں پاکستان ہے۔ آگے امرودوں کے باغ آ گئے، یہاں امرود توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ یہ مسجد کچھ دیواروں والی تھی۔ ہمارا باپ ہمیں اس مسجد میں لے آیا۔ مسجد بالکل خالی پڑی تھی۔ مسجد میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جو کھلی تھی۔ یہاں مسجد کے مولوی صاحب رہتے تھے۔ مولوی صاحب وہاں نہیں تھے، ان کا سامان مسجد کے صحن میں بکھرا پڑا تھا۔ برسات کا موسم ہونے کی وجہ سے شام حبس آلود تھی۔ پہلے ہمارا باپ ہمیں مولوی صاحب کی کوٹری میں لے گیا، مگر وہاں سخت گرمی اور حبس تھا۔ پھر وہ ہمیں مسجد کی چھت پر لے آیا، جہاں اتنا حبس نہیں تھا۔ ہم نے نیچے باری باری آ کر وضو کرنے والی ٹوٹیوں کے ساتھ منہ لگا کر پانی پیا۔ باپ نے ہمیں اپنے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اس نے میری بہن اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، پترو گھبرانا نہیں، ہم اللہ کے گھر میں ہیں۔ سکھ ہندو نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنا ملک پاکستان بنائے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کے گھروں کو آگ لگانی شروع کر دی ہے۔ ہمیں بھوک لگی ہوگی مگر یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، صبر شکر کر کے رات گزار دو، صبح اللہ مالک ہے۔ ہم نے ساری رات مسجد کی چھت پر کبھی جاگ کر کبھی سو کر گزار دی۔ صبح ہونے سے پہلے جب پاؤ پھٹ رہی تھی
तो हमारा बाप हमें लेकर मस्जिद से बाहर निकल आया। अब हम खेतों की आड़ लेते दरख्तों की उन कतारों की तरफ चलने लगे जो शाम को हमें दूर नजर आती थी। इन दरख्तों के दरमियान से एक छोटी सी पक्की सड़क गुजरती थी। जहां हमें मुसलमान मुहाजिरीन का एक काफिला मिल गया जो गुरदासपुर से पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। हम भी उस काफिले में शामिल हो गए। काफिला जब अमृतसर शहर के बाहर खेतों में पहुंचा तो सिखों के एक बहुत बड़े जुत्थे ने हमला कर दिया। काफिले में एक कोहराम मच गया। कुछ सिख घोड़ों पर सवार थे, बाकी दौड़ते हुए आ रहे थे। वो मुसलमानों को कत्ल करने लगे। मुसलमानों को मेरी आंखों के सामने नेज़ों पर उछाला। हमारा बाप हमें पकड़कर खेतों के बाहर भागा। मैं और मेरी छोटी बहन चीख चीख कर रोने लगे थे। अचानक सामने से एक सिख का घोड़ा दौड़ता आया। उसके हाथ में तलवार थी। उसने हमारे करीब से गुजरते हुए झुककर मेरी छोटी बहन पर तलवार का वार किया। तलवार का वार मेरी बहन की गर्दन पर पड़ा और उसकी गर्दन आधी कटकर एक तरफ को ढलक गई। वो गिर पड़ी। मेरा बाप उसके ऊपर गिर पड़ा। मैंने पहली बार अपने बाप को रोते हुए देखा। मेरी बहन की गर्दन से खून का फवारा निकल रहा था और मैं जोर जोर से रो रहा था। मेरे बाप ने मेरी बहन को कंधे पर डाला, मेरा बाजू पकड़ा और खेतों में एक तरफ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर वो किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ा। मैं मियाँ जी पुकारता रोते हुए अपने बाप को उठाने लगा। मेरी बहन खेत में इस तरह पड़ी थी कि उसकी गर्दन आधी से ज्यादा कटकर एक तरफ को ढलकी हुई थी। मेरा बाप रो रहा था, मेरी बहन का नाम लेकर पुकार रहा था, मगर मेरी बहन मर चुकी थी। इतने में हमारे पीछे सिखों के नारे सुनाई दिए। मेरे बाप ने मेरी बहन की लाश को एक तरफ डाला और मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ को बेतहाशा दौड़ पड़ा और मैं भी उसके साथ दौड़ पड़ा और मुझे भी साथ दौड़ाने लगा। खेतों से निकलकर एक खुली जगह आ गई जहां एक कच्चा रास्ता बना हुआ था, जहां एक फौजी ट्रक सामने से आ रहा था। ट्रक हमें देखकर रुका। एक फौजी जिसके हाथ में राइफल थी उस ट्रक में से छलांग लगाकर उतरा और मेरे बाप से पूछा, मुसलमान हो? मेरे बाप ने कहा, हाँ जी मुसलमान हूँ। मेरी बेटी सिखों ने शहीद कर दी है। और एक बार फिर मेरा बाप रोने लगा। अपने बाप को रोते देखकर मैं भी रोने लगा। ये बलोच रेजिमेंट के जवान थे। उन्होंने हमें ट्रक में बिठाया और अमृतसर के रिलीफ कैंपों में ले आए। इस कैंप में हम 2 दिन रहे। मेरा बाप मेरी बहन को याद करके रोता रहता था। मैं भी साथ रोने लगता था। अपनी बहन की लाश मेरी आंखों के सामने आ जाती। उसकी कटी हुई गर्दन और गर्दन में से उबलता हुआ खून, शायद मैं सारी जिंदगी फरामोश न कर सकूं। तीसरे दिन हम एक माल गाड़ी में दूसरे मुहाजिरीन के साथ बिठा दिया गया और माल गाड़ी ने हमें लाहौर पाकिस्तान पहुंचा दिया। पाकिस्तान आकर 2-3 दिन वॉल्टन के रेफ्यूजी कैंप में रहे, फिर गुजरांवाले चल पड़े। वहाँ मेरे वालिद के करीबी रिश्तेदार रहते थे। उन्होंने वालिद साहब को एक दुकान अलाट करवा दी। मुजेठ कस्बे में मेरे वालिद साहब की परचून की दुकान थी जहां आटा दाल चावल वगैरह बेचते थे। गुजरांवाला में ये धंधा न चल सका तो वालिद साहब लाहौर आ गए। मेरी छोटी बहन का गम वालिद साहब को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाने लगा था, मगर वो मेरी तालीम से भी गाफिल नहीं थे। वो खुद तो 4 जमातें पढ़े हुए थे। कस्बे में इस्लामी तारीखी नावल बड़े शौक से पढ़ा करते थे। कोई लफ्ज समझ में न आता। महमूद गजनवी और सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके पसंदीदा हीरो थे। हमने बागबानपुरा में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था। वालिद साहब ने जहां परचून की एक छोटी सी दुकान खोल ली। मुझे स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो मुझे मस्जिद में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भी भेजते थे। मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ तो नहीं किया, मगर पूरा तर्जुमे के साथ पढ़ लिया। कुरान पाक ने मेरे अंदर इस्लाम और पाकिस्तान के लिए गहरी मोहब्बत का जज्बा पैदा कर दिया। वालिद साहब सर्दियों की रात को मुझे अपनी चारपाई पर पास बिठाकर महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम के कारनामे किताब में से पढ़कर सुनाते। जरा होश संभाला तो मैंने भी इन किताबों का मुताला शुरू कर दिया। कभी कभी रात को मैं सो रहा होता तो वालिद साहब के हिचकियां भरकर रोने की आवाज से मेरी जाग आ जाती। वो मेरी छोटी बहन को याद करके रोते रहते थे। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।